3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। शहर महिला कांग्रेस ने मनाया महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस। 15 सितंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी महिला कांग्रेस की स्थापना। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। शहर महिला कांग्रेस ने मंगलवार 15 सितंबर को महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाते हुए आतेड़ की बगीची क्षेत्र में 151 महिलाओं को सैनिटरी पैड का वितरण किया। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्षा सबा खान ने बताया कि 15 सितंबर के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीति में महिलाओं को अधिकार देने के लिए महिला कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद राजनीति में महिलाओं का हिस्सा बढ़ा और महिलाएं भी पुरुषों के बराबर राजनीति में अपना दमखम दिखाने लगी। उन्होंने बताया कि आज राजनीति सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी 50% हो, इस दिशा में महिलाएं प्रयासरत हैं। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस। आज ही के दिन 15 सितंबर को हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने महिला कांग्रेस को एक नई पहचान दी थी। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की आज स्थापना की गई थी। उसी से महिला शाखा की जो हमारी जो निरंतर प्रक्रिया है उसी के तहत चल रही है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने महिलाओं को अलग से पहचान दी। आज अजमेर शहर महिला कांग्रेस की तरफ से आतेड़ की बगीची के पास आतेड़ स्कूल के सामने हम लोगों ने यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स वितरित किए गए हैं, जिसमें महिलाओं और बच्चियों को 151 सैनिटरी नैपकिन्स हम लोगों ने बांटे हैं। हम चाहते हैं कि जो एक पहचान, एक हम लोगों को जो अलग पहचान मिली थी, उसी के तहत हम काम करते रहें, क्योंकि नारी शक्ति आप देखते हैं पूरी देश की आधी आबादी कहलाती है। तो हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें, हम अपनी पहचान, अपने आप को स्थापित करें। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर आज एक छोटा सा कार्यक्रम किया है, जिसमें सभी महिलाओं ने यहाँ भागीदारी निभाई है। हम चाहते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें और महिलाओं को संबल प्रदान करते रहें। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में कर्मचारियों का 2 घंटे कार्य का बहिष्कार आज भी जारी। सहायक और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मंगलवार को भी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के आपातकालीन वार्ड के बाहर समस्त कर्मचारियों ने 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारी यूनियन के किशन लाल ने बताया कि अस्पताल अधीक्षक को कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन वो कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहे, जबकि अस्पताल में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके चलते कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ गया है। वहीं वार्ड लेडी रीता खेमचंद ने बताया कि वर्ष 1996 के बाद से अस्पताल में कोई नई भर्ती नहीं की गई। जब अस्पताल में 20 वार्ड हुआ करते थे तब 450 कर्मचारी काम करते थे। अब 200 वार्ड हो गए हैं, लेकिन कर्मचारी घटकर 100 ही रह गए हैं। ऐसे में 600 सफाई और सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता है, तभी अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू चलाई जा सकती हैं।
इस मौके पर कर्मचारियों ने कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध जताया। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। किस बारे में आज प्रदर्शन किया है? बोलो आप जी, बताएं किस बारे में प्रदर्शन किया आज? ये प्रदर्शन तो इसलिए किया है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी है। जो सहायक कर्मचारी और सफाई कर्मचारी हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। आपको मालूम ही होगा, पहले 450 से अधिक सहायक कर्मचारी और सफाई कर्मचारी थे। ये संख्या अब घट करके 100 से भी कम रह गई है, जबकि वार्ड, आउटडोर और अन्य डिपार्टमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और TB हॉस्पिटल, जनाना, ये सब तो बढ़ गए, लेकिन सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय, वार्ड लेडीज़ की संख्या घट गई है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। यदि मोबाइल में हम बहुत ज़्यादा सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं तो मोबाइल हैंग हो जाता है, उसे खाली करना पड़ता है, तब जाके मोबाइल आगे बढ़ता है। तो सफाई कर्मचारियों को जो कार्य का भार बहुत अधिक मिलेगा तो वो कार्य कर नहीं पाएंगे, क्षमता से अधिक नहीं कर सकते। इसलिए मानवाधिकार भी इस बात को कहता है कि व्यक्ति से इतना ही काम लिया जाना चाहिए जितनी उसकी क्षमता है, और क्षमता बढ़ाने के लिए, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कर्मचारी का भर्ती किया जाना ज़रूरी है। इसलिए हम सरकार से भी आग्रह करते हैं, प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि सहायक कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों की संख्या लगभग उतनी कर दी जाए जितनी 1990 में थी। नाम बताएं आपका? किशन लाल। क्या मांगे आप? हमारी मांगे तो ये है कि हमारे वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएं, और इसलिए बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, हमारे काम तो बहुत फैल गया हुआ है। वार्ड भी बहुत सारे हो गए, आउटडोर भी बहुत सारे हो गए, और कोरोना को देखते हुए, कोरोना के चलते हुए हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई काम नहीं कर रहा, काम तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा काम अगर कम हो जाए, आप कर्मचारी बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगा। और मैं एक अकेली वार्ड लेडी हूँ, पूरे मेडिकल OPD के संभाल रही हूँ। अगर मैं 13 कमरे खोल रही हूँ, बंद कर रही हूँ, किसी कमरे से चोरी हो जाती तो वो मेरे वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। अब आप यदि कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इट मीन्स आप आदमी बढ़ाइए। इसलिए हमारा हाथ जोड़ के निवेदन यही है आप लोगों से कि मेहरबानी करके सुपरिटेंडेंट सर से, प्रिंसिपल सर से और हमारे महोदय से सबसे निवेदन यही है कि आप लोग वार्ड बॉय और वार्ड लेडी और सफाई कर्मचारी जितने भी हैं ना, ये जितने पहले थे उतने कर दें, ताकि आराम से, ईमानदारी से हर इंसान अपना काम करने को तैयार होगा। कब तक हड़ताल जारी रहेगी आप लोगों? जब तक ये सुनेंगे नहीं, हमारी बातें, मांगे पूरी नहीं करेंगे, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी, और ज़रूरत पड़ी तो अनशन पे भी बैठने को तैयार है हम सब। रीटा खेमचंद। अजमेर की आना सागर झील में मिली फिर एक लाश। लगभग 45 साल के युवक की लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस ने रखवाया मोर्चरी में। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मंगलवार सुबह गंज थाना पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि आना सागर में एक लाश पानी की सतह पर तैर रही है, जिस पर पुलिस का जाब्ता आना सागर झील के पास बने नए कैफेटेरिया पर पहुंचा, जहां गोताखोरों की मदद से लाश को बाहर निकलवाया गया। युवक ने काली पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी है, जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष है। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। गंज थाना पुलिस ने युवक की लाश को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। गंज थाने के हेड कांस्टेबल सुखदेव ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस और गोताखोरों को लेकर झील पर पहुंचे और लाश को बाहर निकलवाया। वहीं लाश मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया और आनासागर झील किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। बहरहाल पुलिस लाश की शिनाख्तगी के प्रयास में जुटी है। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। सूचना मिली थी आपको, डेड बॉडी मिली थी और
आज सुबह 9 बजे करीब थाने पे टेलीफोन आया था कि आना सागर झील में एक डेड बॉडी तैर रही है, जिस पर मौके पर गए, बॉडी को बाहर निकलवाया। करीब 40 से 45 साल की उम्र का व्यक्ति है, जिसने काली पैंट सफ़ेद शर्ट पहन रखी है। अभी बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई है, शव को मोर्चरी में रखवाया गया। सुखदेव हेड कांस्टेबल थाना गंज अजमेर। कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूकता फैलाएगा छोटा भीम। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने छोटा भीम का मस्कट किया लॉन्च। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। पूरे देश सहित अजमेर में भी तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के मामलों में लोगों को और जागरूक करने के लिए अब छोटा भीम भीड़-भाड़ वाले स्थानों सहित गली मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाएगा। मंगलवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, सहायक जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र वर्मा, PRO भानु प्रताप सहित प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट परिसर से छोटा भीम के मस्कट को लॉन्च किया गया। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि इस वक्त भी लोग कोरोना वायरस के प्रति सचेत नहीं हैं, लिहाजा यह बीमारी बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए लोगों में इसके प्रति जागरूकता की महती आवश्यकता है। सरकार के द्वारा अनेक माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस कार्टून कैरेक्टर के जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क लगाने और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते हुए सावधान रहने की अपील की जाएगी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। कोविड-19 में जो प्रिकॉशंस हैं उसको रखने के लिए जागरूकता अभियान लगातार चला जा रहा है। उसी कड़ी में आज मास्केट लॉन्च किया है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाज़ार या फिर घूमने वाले इलाके, आना सागर चौपाटी, बस स्टैंड, उस जगह में जाके कोरोना के लिए जागरूकता का संदेश फैलाएंगे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये अभी भी लोग ना अपनाएं। कोविड के केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और अपने जो प्रिकॉशंस हैं उसको हमेशा फॉलो करें। प्रिकॉशंस को बिल्कुल भी हमें रिलैक्स होने की जरूरत है। नहीं चलेगा, रेलों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रेलों का निगमीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रेलों को बेचना बंद करो, बंद करो। रेल और रेल कारखानों के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी संगठन हुए लामबंद। 14 से 19 सितंबर तक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन करेगी विरोध प्रदर्शन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। भारतीय रेल और रेल कारखानों को निजीकरण की तरफ धकेलने के विरोध में अब विभिन्न कर्मचारी संगठन लामबंद होने लगे हैं। इसी कड़ी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा 14 से 19 सितंबर तक पूरे सप्ताह रेलवे की समस्त इकाइयों में जन जागरण किया जा रहा है। यूनियन के जोनल अध्यक्ष भूपेंद्र भटनागर ने बताया कि केंद्र सरकार रेलवे को बेचने की तैयारी में है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। सभी कर्मचारी संगठन मिलकर इसका विरोध करेंगे और किसी भी हद तक जाना पड़ा तो जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज इसी कड़ी में लोको कारखाने के बाहर गेट मीटिंग कर रेल कर्मचारियों को केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की जानकारी दी गई है, ताकि सभी लोग मिलकर इस निजीकरण का विरोध कर सकें। उन्होंने बताया कि रेलवे को घाटे में दिखाकर उसे प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इस दौरान रेलवे की दशा और दिशा दोनों बिगड़ने वाली है। जिस तरह से भारत सरकार ने भारतीय उपक्रम BSNL को बर्बाद किया,
उसी तरह रेलवे को भी बर्बाद करने जा रही है। यह आम जनता के साथ समस्त रेल कर्मचारियों के साथ भी धोखा होगा, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अपने कुछ चहीते धन कुबेरों के हाथ में रेलवे को सौंपने की तैयारी में है। इस मौके पर रेल कर्मचारियों और यूनियन के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। लगातार भारत सरकार द्वारा रेलों का निजीकरण जिस प्रकार तेजी से हमारे आंदोलन करने के बावजूद कोई उसमें कमी नहीं आ रही है, तो आज ये पूरा वीक 14 तारीख से कल से हमने जन जागरण शुरू किया है सभी जगह, सारी यूनिटों के अंदर। और उसके तहत आज यहाँ एक गेट मीटिंग के माध्यम से लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर ये प्राइवेट हो गई गाड़ी तो रेल कर्मचारियों का तो सपना केवल देखने के लिए ही रह जाएगी एक गाड़ी, और आम जो गरीब व्यक्ति है वो भी इसमें नहीं बैठ सकता है, क्योंकि जो लोग इस गाड़ी को खरीद रहे हैं वो लोग अपनी सुविधा के अनुसार और अपने पैसों के अनुसार, अपने किराए के अनुसार गाड़ी का संचालन करेंगे। उसमें आम जो हमारा मजदूर वर्ग था, जो 90% मजदूर वर्ग रेल से अपना व्यापार करने एक शहर से दूसरे शहर अपना सामान लेकर के बहुत सस्ती दरों के अंदर जाने का काम होता था, वो सब बंद हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, ये रेलों का संचालन नहीं करके, रेलों को बदनाम करके और रेलों की स्थिति जो है घाटे में दिखा करके, और ये कुचक्र चलाया जा रहा है, जबकि सारे संसाधन दूसरे चल रहे हैं, रोडवेज वगैरह सारी चल रही है। तो रेल पे ही क्या मतलब ऐसा वो आ गया है कि कोरोना रेल में ही आएगा। ये प्रधानमंत्री जी उस दिशा के अंदर कार्य कर रहे हैं कि जैसे BSNL और दूसरे उपक्रमों को 2G 4G स्पेक्ट्रम नहीं दे करके और उसको घाटे में दिखा करके उसको ख़त्म बर्बाद कर दिया, इसी तरह से रेलों के ऊपर उनकी कुदृष्टि है। और अपने मित्र, व्यापारी मित्र जो हैं अडानी अंबानी, उनकी गाड़ियां ये देने जा रहे हैं उनको। स्टेशंस लगातार बेच रहे हैं, कारखानों के ऊपर संकट है, काम देने का काम नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो एक तरह से मतलब ये हो जाएगा कि रेलवे बिल्कुल घाटे में चल रही है और इस उपक्रम को हमको प्राइवेट भेज देना चाहिए। उसके विरोध में आज यहाँ 15 तारीख को पूरे कारखानों की यूनिटें, चारों यूनिटों ने आज प्रदर्शन किया है और सरकार को चेताने का काम किया। कल इस विषय में हमने एक सेमिनार रखी है जिसमें हम सारे राजनीतिक लोगों को शामिल करेंगे, व्यापारी मंडलों को शामिल करके, और उनको भी बताने का काम करेंगे कि जो अजमेर की इकोनॉमी, जो व्यापार इकोनॉमी रेल के कर्मचारियों से अजमेर का संचालन चलता था, वो आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाने वाली है। तो कल सेमिनार के माध्यम से लोगों को बताने का काम भी करेंगे और उसके बाद में ट्वीट करने का काम है, राजनेताओं के बंगलों पर जाकर के उनको भी मेमोरेंडम देने का काम हम लोग करेंगे। ये कार्यक्रम पूरे 19 तारीख तक हमारा चलने वाला है। भूपेंद्र भटनागर, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन। ग्राम गवारड़ी में L&T कंपनी के गोडाउन से हुई चोरी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ही निकले चोर, 2 लाख का माल बरामद। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत 12 सितंबर को L&T कंपनी के प्रतिनिधि अशोक कुमार ने चोरी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि L&T कंपनी रेलवे का कार्य कर रही है, जिसके लिए ग्राम गवारड़ी में एक गोदाम बना रखा है, जहां से लगभग 5 से 6 लाख का टीन शेड, ट्रश सहित अन्य सामान चोरी हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर CO मुकेश कुमार सोनी के निर्देशन में CI सुनीता गुर्जर और जांच अधिकारी द्वारा 4 टीमें बनाई गई।
इन्होंने ग्राम गवारडी में सर्च अभियान चलाकर वहीं के ही सुरेंद्र सिंह, सज्जन सिंह, राजू सिंह और पूरणमल मीणा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 2 लाख रुपए का चुराया गया माल भी बरामद कर लिया है। अलवरगेट थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों को आज न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिनसे और भी वारदातों के खुलने की आशंका है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। दिनांक 12/9/20 को L&T कंपनी के कर्मचारी अशोक कुमार ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि हमने L&T कंपनी का रेलवे लाइन जो निकल रही है गुवारडी गांव से, उसमें हमारा कार्य चल रहा है, कार्य अंतिम चरण में है। उसमें से करीब 5-6 लाख का सामान चोरी हो गया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण का अनुसंधान ASI विनोद शर्मा द्वारा किया गया। SHO साहब व IO द्वारा टीमों का गठन करके करीब 4 टीमें बनाई गई। वह चोरी गए सामान की तलाश में ग्राम गुवारडी व आसपास के क्षेत्रों में दबिशें दी गई, जहां पर करीब 2 से 2.5 लाख के बीच का माल हमने जब्त किया है। बाकी अनुसंधान जारी है। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनको आज अभी माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसी कंपनी में काम करते हैं? हाँ, चारों L&T कंपनी में ही थे। एक तो सिक्योरिटी इंचार्ज है पूर्णमल, राजू है वो स्टोर कीपर के पद पर था, और 2 अन्य ड्राइवर के रूप में थे, सुरेंद्र और सज्जन। हाँ, PC रिमांड माननीय न्यायालय से मांगा जाएगा। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, अलवरगेट। अलवरगेट थाना अंतर्गत गुमशुदा लड़की मिली जयपुर में। नाबालिग लड़की को पड़ोस में रहने वाला युवक भगा ले गया था अपने साथ। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत 15 दिन पूर्व एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने छानबीन करते हुए उक्त लड़की को जयपुर से बरामद कर लिया है। अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुजर ने बताया कि लड़की को पास में रहने वाला युवक, जो कलर पेंट का काम करता है, अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिन्हें गिरफ्तार कर अजमेर लाया गया, जहां नाबालिग लड़की होने के चलते पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज कर अदालत में 164 के बयान दर्ज कराए गए। लड़के को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे अदालत के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। बहरहाल अनुसंधान जारी है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मामला है 10-15 दिन पहले हमारे एक बच्ची की गुमशुदगी, लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, 17 साल की थी, जिसको काफ़ी तलाश के बाद वो जयपुर में मिली हमको। पड़ोस में एक लड़का है जो कलर पेंट का काम करता है, वो उस लड़की को ले गया था साथ में, और नाबालिग बच्ची की होने की वजह से पॉक्सो में मुकदमा दर्ज करके आज 164 के बयान कराए जा रहे हैं, और लड़के को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। उसे जेसी हो चुकी है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में प्रोड्यूसर दिलीप वानखेड़े ने आने वाली फिल्म के लिए मांगी दुआ, दरगाह की जियारत। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। फिल्म प्रोड्यूसर दिलीप वानखेड़े ने अपने परिवार के साथ आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में हाजिरी देकर जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा भी बांधा। प्रोड्यूसर दिलीप ने मीडिया को बताया कि फिल्म खैर एक हॉरर है
जिसमें मुख्य रोल मशहूर अभिनेता अजय देवगन कर रहे हैं। यह फिल्म 7D में बन रही है और इसमें 25 अन्य कलाकार भी अपना अभिनय दिखा रहे हैं। दरगाह के खादिम सैयद मुनव्वर चिश्ती ने सभी की दस्तारबंदी कर उनकी आने वाली फिल्म खैर की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी बताइए, आज गरीबनाथ की दरगाह आए हैं, क्या नजराना लेकर आए, कितने दिखाई ले हैं? जी मैं पहले 1 महीना पहले आया था, उसके बाद बाबा ने मुझे वापस से 1 ही महीने में वापस बुला लिया। तो ये उन्हीं के बुलावा रहता है, बाकी तो अपन मन मर्जी के मालिक नहीं होते। जब वो बुलाते हैं तभी हम आते। वो भी इसलिए बुलाते क्योंकि हमें उनकी आस्था होनी चाहिए। आस्था होती है उसी को, उनके भक्तों को बुलाते हैं और उनमें शक्तियाँ हैं, उनमें सब चीज़ें हैं और इसलिए सबकी आस्था उनके पास होती है। सब सारे लोगों की मुरादें पूरी करते हैं, सारे लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं, दुख पीड़ा सारे इन चीज़ों से वो उसको दूर करते हैं। तो बस यही वजह है कि उनसे हम सबको प्रेम रहता है, सारे लोगों को प्रेम रहता है। दुनिया भर के जितने भी सेलिब्रिटीज़ रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट रहे या मिनिस्टर्स रहे, यही वजह है कि सबसे प्यार करते हैं क्योंकि वो किसी को दुख निराश नहीं करते। मनोकामना छोटी हो या बड़ी हो, वो सारी पूरी होती है। किन दुआओं को लेकर आज गरीबनाथ की चौखट पर आए? बस यही है कि अब हमारा फिल्म का शूट है, हमारी आगे का प्रोजेक्ट्स है कि उन्हीं के दुआ से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं और जब स्टार्ट करेंगे तो उस पल भी हम यहाँ पे आएंगे, बता रहेंगे सारे सेट के साथ में। कौन सी फिल्म है? हमारा खैर का भी स्टार्ट होने वाला है कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में। इसमें कितने कलाकार हैं और कौन कौन सा कलाकार? इसमें 25 से 30 कास्ट है। हॉरर मूवी है ये बेसिकली और कम्प्लीटली यूनिक है। मेन कलाकार लीड रोल में कौन है? मेन तो ऐसे फ्रेशर्स है सारे और उसमें अजय देवगन जी का भी पार्ट है उसके अंदर। प्रोडक्शन किनका है और डायरेक्टर कौन? प्रोडक्शन शिवा एंटरटेनमेंट का रहेगा और उसके बाद में डायरेक्टर वी सत्तू है, जो हमारी पहली मराठी फिल्म बनी थी दंडम, उसके। प्रोड्यूसर कौन? प्रोड्यूसर मेरे पिताजी दिलीप वानखड़े। आपका नाम बताइए। शुभम दिलीप वानखड़े। अलवरगेट थाना अंतर्गत आया सामूहिक दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने कराया पीड़िता का मेडिकल। कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे 164 के बयान। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। A ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशंस ओपन। BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अलवरगेट थाना क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता ने एक युवक व उसके दोस्तों लगातार उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला अलवरगेट थाने में दर्ज कराया है। दक्षिण उप अधीक्षक मुकेश कुमार सोनी ने बताया कि पीड़िता के 164 के बयान कोर्ट में दर्ज किए जाने हैं। वहीं पीड़िता का मेडिकल कराकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पीड़िता और आरोपी दोनों ही अलवरगेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अलवरगेट थाना इलाके में एक पीड़िता के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके साथ में कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा और उसके दोस्तों के द्वारा काफ़ी टाइम से लगातार बलात्कार किया जा रहा है। मामले का अनुसंधान जारी है। जल्द ही इस संबंध में उस पीड़िता के मेडिकल चौकी करवा दिया गया है। आज बयान नोट कर रहे हैं। इसके बाद में कोर्ट में 164 के बयान करवा के जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी किस क्षेत्र के हैं, क्या है? आरोपी भी अजमेर शहर के ही हैं, पीड़िता भी अजमेर शहर की है। चूँकि इन संबंध में खुलासा और तफ्तीश होने के बाद में भी ज़्यादा खुलासा किया जाएगा। बात तफ्तीश आपके सामने वापस चीज़ें बताई जाएगी। जलदाय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। जलदाय विभाग को आवश्यक सेवाओं से मुक्त करने पर जताया विरोध। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। A ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशंस ओपन। BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत से संबद्ध राजस्थान PHED तकनीकी कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार को जलदाय कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र स्वरूप माथुर ने बताया कि जलदाय कर्मचारियों ने कोरोना काल में लगातार जल वितरण की व्यवस्थाओं को संभाले रखा, कहीं भी यह कार्य प्रभावित नहीं होने दिया गया। बावजूद इसके राज्य सरकार ने PHED को इमरजेंसी सेवाओं में शामिल नहीं किया है, जबकि जल वितरण भी आवश्यक सेवाओं में आता है। यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसका समस्त कर्मचारी संगठन विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में अभी भी राज्य कर्मचारियों के मासिक वेतन में से एक दिन के वेतन की कटौती की जा रही है, जिसे लेकर भी कर्मचारियों में आक्रोश है, जिसे यथाशीघ्र बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो जलदाय कर्मचारी भी आंदोलन पर उतारू होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज हम सब जलदाय विभाग कर्मचारी PHED तकनीकी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आए हैं और हमारी राज्य सरकार ने जो वेतन कटौती करी है उसके हम विरोध करने आए हैं। जलदाय विभाग कर्मचारियों ने रात दिन कोरोना में खूब लॉकडाउन में काम किया, रात दिन सेवा करी, किसी को पानी की तकलीफ नहीं आने दी। फिर भी सरकार द्वारा इसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नहीं लेते हुए इनके वेतन कटौती का कार्य करा है और विभाग को जिन्होंने सेवाएं दी थी उनको तो छोड़ दिया, साथ में ले लिया और हमारे को भी हटा दिया कि भाई आपके से ये कटौती की जाएगी। हम सरकार को ज्ञापन द्वारा कराना चाहते हैं कलेक्टर के मार्फत कि भाई ये कटौती न करके हमारे को भी वो राहत दी जावे जो और विभाग को दिए जा रही है। इसलिए ज्ञापन राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक तक इन्होंने कभी जलदाय विभाग को इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट को नहीं माना कभी भी। इसी विरोध वो सम्मान हमारे जिन्होंने रात दिन सेवा करी है उसको सम्मान दिया जावे। जिला अध्यक्ष महेंद्र स्वरूप माथुर। भारतीय जनता पार्टी मना रही है मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह। सेवा सप्ताह के तहत प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का किया आगाज। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, B.Tech, M.Tech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। मंगलवार को सेवा सप्ताह के तहत भाजपा के समस्त मंडलों में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का आगाज किया गया। आदर्श मंडल और झलकारीबाई मंडल में दक्षिण विधायक अनीता बघेल के सानिध्य में मंडल कार्यकर्ताओं ने लोगों को प्लास्टिक के बने थैलों का उपयोग करने की अपील के साथ कपड़े से बने थैलों का वितरण भी किया। बघेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान के सपने को साकार करने में प्लास्टिक बहुत बड़ी बाधा है, जिसे लोगों में जागरूकता फैलाकर खत्म किया जा सकता है। प्लास्टिक का उपयोग कर यहां वहां फेंकने से जानवर इसे खाकर मौत का शिकार होते हैं, इसलिए इस जानलेवा प्लास्टिक से छुटकारा पाना भी बहुत आवश्यक है। आदर्श मंडल संयोजक प्रशांत यादव ने बताया है कि आदर्श मंडल द्वारा भजनगंज शिव मंदिर पर भाजपा संयोजक आनंद सिंह राजावत और विधायक अनीता बघेल के नेतृत्व में लगभग 300 कपड़े से बने थैलों का वितरण किया गया है। इसके अलावा सेवा सप्ताह के तहत और भी कई आयोजन किए जाएंगे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस 17 सितंबर को होने वाला है। 17 सितंबर के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है और इसी सप्ताह के क्रम में आज प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का आगाज
भारतीय जनता पार्टी के झलकारी मंडल की ओर से किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मंडल में आने वाला ये प्रमुख बाजार है जो अलवा गेट से लेकर के नगरा तक प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत थैलों का वितरण किया जाएगा और आम जन को जागरूक करने के साथ साथ थैले भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि लोग पॉलीथीन की थैली का उपयोग नहीं करें, कपड़े के थैले का उपयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत स्वच्छ बने, स्वस्थ बने और भारत में जो गाय हैं वो गाय प्लास्टिक की थैली को खाने से मरती हैं, इसलिए उनको भी बचाया जा सके। तो इन सभी उद्देश्यों को साथ में लेकर के ये कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन 17 तारीख को है। उसके निमित्त जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है उसमें आज आदर्श मंडल अजमेर द्वारा भजनगंज शिव मंदिर पे प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का शुरुआत की गई, जिसमें वहाँ पर हमारी विधायक अनीता जी बघेल और संयोजक आनंद सिंह रजावत व सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्लास्टिक के थैलियों का विरोध किया व सबको संकल्प दिलाया कि हम भविष्य में प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करेंगे और कपड़े और कागज़ से बनी हुई थैलियों का ही उपयोग करेंगे। और आज 300 के करीब हमने कपड़े के थैले वहाँ पर वितरित किए लोगों को। प्रशांत यादव, संयोजक आदर्श मंडल प्लास्टिक मुक्त भारत। एमडीएस यूनिवर्सिटी रिश्वत मामले में गिरफ्तार दलाल रणजीत चौधरी को किया अदालत में पेश। न्यायालय के आधार पर एसीबी ने लिया 15 दिन के जेसी रिमांड पर। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। एमडीएस यूनिवर्सिटी रिश्वत मामले में आरोपी कुलपति आरपी सिंह के दलाल रणजीत चौधरी को आज एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने रणजीत चौधरी को 15 दिन की जीसी रिमांड पर एसीबी को सुपुर्द किया। जांच अधिकारी ने बताया आरोपी से और पूछताछ की जानी है, जिसमें टेक्निकल डाटा और रिकॉर्ड के आधार पर जो डाटा मिला है उसका मिलान किया जाना है। साथ ही यह भी पता चला है कि कई कॉलेजों के साथ चैट के माध्यम से जो बातचीत की गई थी उसका भी साक्ष्य उपलब्ध है। इसी तरह नियमों के विरुद्ध जाकर जो कार्य किए गए उसकी भी जांच की जानी है। फिलहाल ज्यादा जानकारी मीडिया को देने से इनकार करते हुए जांच अधिकारी हिमांशु ने बताया कि अनुसंधान जारी है, जैसे जैसे जानकारी आएगी मीडिया को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी लगभग 40 से 42 पत्रावली मिली हैं, जिन्हें सुरक्षित एमडीएस यूनिवर्सिटी में रखवाया गया है। इनमें भी आरोपियों की संदिग्धता नजर आ रही है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। किस तरीके की रही पेशी और क्या देखने मिला पेशी? आज आरोपी रणजीत को बाद अनुसंधान माननीय न्यायालय में पेश किया गया और माननीय न्यायालय से 15 यौम जेसी रिमांड चाहा गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेसी रिमांड के लिए आदेशित किया गया। कौन सा मामला था इस मामले में? जो एमडीएस यूनिवर्सिटी में जो कुलपति व अन्य के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज था उसमें पेश किया गया था। अब इसको वापस कब पेश किया जाएगा? वापस जब भी कोर्ट आदेश करें उस हिसाब से पेश किया जाएगा। राजूलाल इंस्पेक्टर। ग्राम पंचायत दौराई की सरपंच रेखा गुजर के द्वारा समस्याओं के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। खानपुरा, दौराई और कंचन नगर के निवासियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन पर लगाए कई आरोप। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेट रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। ग्राम पंचायत दौराई के अंतर्गत आने वाले खानपुरा, दौराई
और कंचन नगर के लोग पिछले 6 महीने से क्षेत्र में भरे गंदे पानी की समस्या से खासे परेशान हैं। मंगलवार को जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे सरपंच पति चंद्रभान गुर्जर ने बताया कि कल कंचन नगर निवासी विजय भवाना की इस गंदे पानी में गिरने से मौत हो चुकी है, जिसके लिए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन से मांग की गई है। साथ ही नगर निगम के अंतर्गत आने वाले खानपुरा नाले के पानी के निकास को दोराई में घुसने से रोका जाए। इस वक्त दोराई गंदे पानी का तालाब बना हुआ है। वहीं रेलवे अंडरपास भी यहां रहने वाले लोगों के लिए नासूर बन चुका है। पिछले 6 माह से इन सभी जन समस्याओं के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम से कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी कोरोना काल के चलते लोग इकट्ठा नहीं आ पाते, अन्यथा यहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच सकते थे। गुर्जर ने मांग की है कि यथाशीघ्र इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्रशासन राहत दे। इस मौके पर पुष्कर विधायक सुरेश रावत भी मौजूद रहे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। ग्राम पंचायत दोराई के अंदर जो अजमेर नगर निगम की सीमा से सटा हुआ गांव है, खानपुरा और दोराई एक दूसरे से जुड़ा हुआ गांव है और खानपुरा अजमेर नगर निगम के क्षेत्र में आता है। और अजमेर नगर निगम इतना लापरवाह है कि लगभग 4 से 5 महीने से हमारे ग्राम दोराई के सरपंच और सभी लोग उनके चक्कर काट रहे हैं, जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन अपने कुंभकर्णी नींद से जग नहीं रहा है। और इसी का आज इनके ये इससे बड़ा दुखद बात क्या होगी कि जिला प्रशासन और नगर निगम की उदासीनता के कारण कल वहाँ एक व्यक्ति की गड्ढे के अंदर गिर के उसकी मृत्यु हो गई। और कल गाँव वालों ने प्रदर्शन किया तो प्रशासन का नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुँचा, सिर्फ वहाँ के पुलिस प्रशासन आके लिप्तापोती करके उस लाश को जलाने के लिए ग्रामीणों को उनको मजबूर किया। आज मैं ADM साहब से मिला, जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई है, वो भी केकड़ी चले गए। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि चाहे उस नाले को नगर निगम बनाए, चाहे ADA बनाए। ADA के पास जाते हैं तो ग्रामीणों को बोलते हैं कि नगर निगम आता है, नगर निगम के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि ADA करेगा। तो इस तरह से ग्रामीणों की एक जो ज्वलन समस्या है उसको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। और अगर इस समस्या का इन्होंने समय रहते समाधान नहीं किया तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और मैं प्रशासन को खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूँ। किस संदर्भ में आज ज्ञापन देने हैं, क्या मामला? आज हमने जो खानपुरा दोराई का जो मुख्य मार्ग है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, पिछले 6 महीने से हम लोग हो रहे हैं परेशान। और हमने 12 से 15 बार जिला प्रशासन को हमने अवगत कराया था कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये पानी खानपुरा क्षेत्र का पानी, गंदा पानी, नालों का पानी है, नगर निगम का एरिया है। इस पानी का जल्द से जल्द को समाधान करिए, कभी बड़ा हादसा कोई हो सकता है। और उसी के तहत कल विजय भवाना जी हैं कंचन नगर दोराई निवासी, वो वहाँ से निकल रहे थे और जो खड्डे हो रखे हैं उन खड्डों के अंदर उनकी गाड़ी स्लिप हुई और वो उस पानी में गिरे और पानी में गिरकर उनके सिर में चोटें लगी और पानी में डूबने से उनकी वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसी को लेकर आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, उचित मुआवजे की मांग करी है। और दूसरा, वहाँ पर जो पानी भरा हुआ है उसका स्थायी या अस्थायी जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान जल्द निकाला जाए, क्योंकि हम सब लोग बहुत आक्रोशित हैं इसको लेकर, सारे क्षेत्रवासी। और अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, नहीं तो हमको हजारों की संख्या में जिला कलेक्टर महोदय का यहाँ आके हमको पूरा घेराव करना पड़ता है कलेक्ट्री का, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा और बहुत भयंकर तरीके से हम परेशान हो रखे हैं। दूसरा, हमारा जो ब्यावर रोड मेन रोड है, वहाँ पर जो हमारे दोराई की जो कॉलोनियाँ है वो कॉलोनियाँ पूरी जलमग्न हो रखी है। वहाँ पर भी पूरा नगर निगम एरिया का सारा गंदा पानी सारा दोराई के अंदर छोड़ा जा रहा है। तो ये दोराई ना होकर एक गंदा तालाब बन गया है, जहाँ पर सारा नगर निगम का जो सारा गंदा पानी है वो दोराई में ला के छोड़ रहे हैं। उसी को लेकर जो नाले बने हुए हैं उस नाले को बंद करने की हमने मांग रखी है। और तीसरा, जो हमारे यहाँ पर जो अंडरपास बनाया है DFCC और रेलवे के द्वारा, उस अंडरपास इतना घटिया और बेकार बनाया है कि वहाँ की रोडें अभी से टूट गई है, ज़मीन में से इतना पानी आ रहा है, वो पानी रुक नहीं रहा है, लोगों का निकलना बंद हो गया है, दोराई के लोग दोराई के अंदर कैद होकर रह गए। इसी को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है उस मृतक के परिजनों को उचित मुआवजे की मांग, और दूसरा उन नालों को बंद करा जाए और DFCC का जो अंडरपास है उस अंडरपास की सूद ली जाए और अधिकारियों को। दरगाह के आसपास दुकान चलाने वाले अभी भी हैं मायूस। लगभग 5 माह बाद दरगाह खुलने पर भी नहीं पहुंच पा रहे जायरीन, नहीं हो पा रहा व्यापार।
Aryabhatta College, Ajmer ka #1 private engineering college. A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure, excellent teaching methodology, skill-based learning, modern laboratories, sports academy for students. Admissions open. BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। कोरोना महामारी के चलते लगभग 5 महीने तक बंद रहे धार्मिक स्थलों को 7 सितंबर से खोलने की अनुमति मिलने के बाद अभी भी श्रद्धालु यहां नहीं पहुंच पा रहे, जिसके चलते धार्मिक स्थलों के आसपास दुकान चलाने वाले लोग अभी भी मायूस हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के पास दुकान चलाने वाले अजमत हुसैन ने बताया कि दरगाह में फूल, चादर और इत्र चढ़ाने पर पाबंदी लगी हुई है, जिसके चलते उन्हें अभी भी व्यापार रोजगार नहीं मिल पा रहा। वहीं जायरीन भी पहले की तादाद में नहीं आ पा रहे। उन्होंने बताया कि पिछले 6 माह से वे बिल्कुल बेरोजगार हैं और बिल्कुल भी धंधा पानी नहीं हो पा रहा, जैसे तैसे घर खर्च चला पा रहे हैं। वहीं दरगाह तो खुल गई, लेकिन दरगाह में फूल, चादर और इत्र आदि पेश करने पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में दिन भर दुकानों पर खाली बैठना पड़ता है। धंधा 10 से 20% रह गया है। सरकार को जल्द ही उनके बारे में भी सोचना होगा। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। किस तरह का हालात चल रहे हैं अभी कोविड-19 को देख के तो दुकानदारों की काफ़ी स्थिति नाजुक है। 5 महीने हो गए हमको, कुछ धंधा होता नहीं है, खाली आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। और जो दरगाह की आस्था से जुड़ा हुआ जैसे अतर पेश करने का भी गवर्नमेंट ने इशू चालू नहीं करा है, फूल, अगरबत्ती और ये चलते नहीं अभी। हाँ, थोड़ा बहुत जो अतर होते हैं जायरीन ले जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो धंधा 100 रुपये था अभी 10 या 15 रुपये करीब है। और हम अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देती है दरगाह पे पेश करना अतर तो कुछ उठाव आ सकता है। अभी हमारी स्थिति बहुत डाउन है, पूरा दरगाह बाज़ार मार्केट बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। अभी सबके 20 या 25% धंधा होता होगा, नहीं तो हालत सबकी ख़राब है। कितने महीने बाद दरगाह खुली? 5-6 महीने हो गए हमको। 3 महीने तो लॉक रहा ही है और उसके बाद 1 तारीख से खोले, लेकिन वो खाली फॉर्मेलिटी के लिए आते थे, बैठते थे, साफ़ सफाई करते, बाकी बौनी तक नहीं होती थी। अब जब से दरगाह खुली है, वैसे दरगाह पे पेश नहीं है, लेकिन कोई जायरीन जाता है तो हमसे सुरमा उरमा अगरबत्ती अपने घर ले जाता है। अच्छा, ऐसे में जैसे 5-6 महीने दरगाह बंद रही तो ऐसे में कोई इत्र भी खराब होने वाली स्थिति में? नहीं, इत्र में कोई ख़राब नहीं होता। इत्र का एक कायदा है कि जितना पुराना अगर अतर है, ओरिजिनल अतर रखते हम तो, और जितना पुराना होता है अतर के भाव ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं और उनकी खुशबू में भी काफ़ी इजाफा हो जाता है। अच्छा, जैसे सर्दी आने वाली है तो सर्दी में किस तरह की तैयारी? सर्दी के अंदर जैसे सर्दी में गर्म अतर चलते हैं, जैसे हीना हुआ, मोक्ष हुआ, दरबार हुआ, ये काफ़ी अतर हैं जो गर्मी देते हैं। ऊद हुआ, और उस ऊद हमने हमने तैयारी इसलिए नहीं कर रखी कि पता नहीं लॉकडाउन के अभी बारे में कोई स्थिति मालूम नहीं है, क्योंकि दिन पे दिन बीमारी बढ़ रही, हो सकता है वहाँ पर लॉकडाउन हो, तो व्यापारी डरा हुआ है, इसलिए फ्यूचर की कोई तैयारी नहीं कर रहा है। अगर लगेगा कि भाई कोविड ख़त्म हो रहा है तो हम उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारी हालत अभी दयनीय काफ़ी है। इत्र लगाने से किस तरह का फ़ायदा मिलता है दिमाग? इत्र लगाने से तो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि हमारे दिमाग को सबसे पहले ऊपर वाले ने एक ऐसी कुदरत दे रखी कि हम अगर प्लस पॉजिटिव सोचते तो हमारे में एनर्जी भी पॉजिटिव आती है, और अगर हम माइनस में सोचते तो हमारा बॉडी भी इस तरह से काम करती है। तो अतर लगाने से पॉजिटिव थिंकिंग आती है, कुछ भी काम मतलब करने से पॉजिटिव कि ये काम हमारा होगा। और ईश्वर के भी हम अगर पेश करते हैं, चढ़ाते हैं किसी भी दरबार में, तो किसी भी कार्यक्रम को लेके ये रहता है कि हमारा ये काम हो जाएगा। तो एक एनर्जी बनाने के लिए सहायक वर्तक है अतर। उसके बाद खुशबू एक अच्छी चीज़ है, आदमी अगर कितना ही नर्वस हो अगर खुशबू लगा लेता है तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। अब क्या उम्मीद आ जाती है? अब ये भी तो मालिक भरोसे ही चल रहे हैं, बैठे हैं। अगर देखते हैं अगर आने वाले टाइम में अगर दरगाह में अतर पेश करने की इजाज़त मिलती है तो कुछ माल में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, नहीं तो दाल रोटी तो अभी मिल ही रही है। बिल्कुल भी नहीं ले जाने देंगे? बिल्कुल अभी नहीं ले जा रहे, ना फूल ना चद्दर। मैं आपके टीवी के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि रोज़गार को देखें और हमें मतलब परमिशन दें, जैसे फूल वालों को, चद्दर वालों को, अतर वालों को एक परमिशन दें कि वो दरगाह में अपने आस्था अनुसार अतर पेश कराएं। आपका नाम? अमजद हुसैन, KGM परफ्यूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है सेवा सप्ताह के रूप में। सेवा सप्ताह के दूसरे दिन प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का हुआ आगाज।
Aryabhatta College, Ajmer ka #1 private engineering college. A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure, excellent teaching methodology, skill-based learning, model laboratories, sports academy for students. Admissions open. BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शहर भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सभी 6 मंडलों के साथ ही शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा के नेतृत्व में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा दरगाह बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों में सूती कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। डॉक्टर हाड़ा ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का आगाज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए हर दिन अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। इस मौके पर दरगाह बाजार, धान मंडी सहित आसपास के बाजारों में व्यापारियों को सूती कपड़े से बने थैलों का वितरण किया गया। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चे के अफशान चिश्ती, संयोजक आनंद सिंह राजावत, उप महापौर रहे संपत सांकला, युवा मोर्चा के विनीत कृष्ण पारिक सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दूसरा दिन है आज हमारे को सेवा सप्ताह के अंतर्गत। इसमें आज अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा जो प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत सूती वस्त्रों का या सूती थैलों का हम दुकानदारों को बांटने का यहाँ पर अभियान छेड़ा है। इसमें हम धान मंडी से लेकर दरगाह बाजार की तरफ, इधर की तरफ हम सभी जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, साथ ही साथ जितने फुटकर विक्रेता हैं, उनको सूती का हम अनुरोध कर रहे हैं और सूती थैले उनको दे रहे हैं ताकि आगे भी वो प्लास्टिक मुक्त करें और सूती थैलों का और सूती का सदुपयोग करके प्लास्टिक मुक्त अभियान जो माननीय मोदी जी द्वारा है उसको अभियान को संचालित करें। साथ ही साथ हमारे मोदी जी के आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के शहर के पदाधिकारी व अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित होकर के ये कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। सर, ये थैले कहाँ का वितरण किए? थैले अभी हम यहाँ दरगाह बाजार में पूरे में वितरित कर रहे हैं। इसमें हमने दिल्ली गेट से लेकर के दरगाह बाजार पे कर रहे हैं। साथ ही साथ हम मंडल स्तर पे भी ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रिय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक हफ्ता का सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई है। आने वाली जो आगामी 17 तारीख को है उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। इसी उपलक्ष्य के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा हम लोगों ने एक अभियान चलाया है जिसके अंदर सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल रोका जाए और ऐसे ये जो थैले हैं कपड़े के थैले, इनको हमने सभी को यहाँ पर जो ज़ायरीन ख़ाजा हैं, व्यापारी हैं, उनको वितरित किया है और एक सेवा का संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी अजमेर की तरफ से एक कोशिश की है। हमारे साथ में हमारी पार्टी के अध्यक्ष, अजमेर शहर जिला अध्यक्ष जो डॉक्टर हाड़ा साहब, डिप्टी मेयर और महामंत्री अजमेर के संपत सांकला साहब, हमारे अजमेर शहर बीजेपी के महामंत्री आनंद सिंह राजावत साहब, मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी बंसल और पार्टी के तमाम जो भी हमारे जो मोर्चे के कार्यकर्तागण हैं, नेतागण हैं, सभी लोग आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। मैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सैयद अफशान चिश्ती, जिला प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी अजमेर। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में पुष्कर विधायक ने दिया ज्ञापन। बिना भौतिक सत्यापन के 118 गांवों को ADA की जद में शामिल करने के खिलाफ है आक्रोश। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल, अजमेर।
पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बिना भौतिक सत्यापन के 118 गांवों को अपनी जद में शामिल कर गरीबों के आशियानों को उजाड़ने की तानाशाही कानून का विरोध करते हुए कहा कि जो लोग बरसों से चरागाह में बसे हुए हैं, एडीए उन्हें अपनी जद में शामिल कर उजाड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। इसलिए आज एडीए द्वारा दिए गए नोटिस को लेकर जिला कलेक्टर के सामने पेश हुए हैं। हमारी मांग है कि यथाशीघ्र इनका नियमन किया जाए ताकि यह लोग अमन चैन से रह सकें। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। क्या है गाँव के? देखिए, ऐसा है कि हमारे अजमेर विकास प्राधिकरण के जद में आने वाले 118 गांव को इन्होंने बिना भौतिक सत्यापन करके अजमेर विकास प्राधिकरण की जद में शामिल कर लिया। और अब क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के चलते हुए एक दूसरे की शिकायत कराते, तो वर्षों से लोग पुराने बसे हुए हैं, चाहे वो चरागाह में बसे हुए हैं। एक तरफ तो प्रशासन जो चरागाह में लोग बसे हुए उनका सर्वे करा रहा है कोर्ट के आदेश से, दूसरी तरफ उनको तोड़ने की तैयारी की जा रही है। अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम इंदिराज जो गलत तरीके से जमीन होगी, वर्षों से लोग अपने मकान और बाड़े बना कर रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम जिला प्रशासन को चेताना है कि हमें हमारे जो वर्षों से मकान रह रहे हैं और लोग रह रहे हैं, हमारे ग्रामीण लोग, उनको ना छेड़े और किसी भी सूरत के अंदर जो हमारे पुराने वर्षों से मकान बने हुए हम उनको तोड़ने नहीं देंगे। उन्होंने कई जगह गाँव में नोटिस दिए, तो नोटिस भी आज हम लेकर आए और हमने बिजली के बिल भी दिखाए। 1975 के जो पट्टे हैं वो बने हुए हैं, उनको ये तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम प्रशासन को चेतावनी देना है और उनको अपना मांग पत्र भी दिया है कि उनका नियमन करें, उनके पट्टे बनाएं, उनको आबादी बढ़ाए, क्योंकि राज धर्म का सच्चा पालन वही होता है कि गरीब लोगों का घर बसाए। लेकिन ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं और गरीब लोगों का मकान तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो भगवान इनको सद्बुद्धि करे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हुई कोविड कोर्ट से सुरक्षित, 90 दिन तक कोरोना वायरस नहीं कर सकेगा प्रहार। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की प्रबंध संभालने वाली दरगाह कमेटी ने दरगाह आने वाले जायरीन की कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए परिसर को कोविड कोर्ट से शील्ड करवाया है। इस एंटीवायरस नैनो टेक्नोलॉजी से फायदा ये होगा कि अगले 90 दिन के लिए परिसर पूरी तरह से कोरोना वायरस से सुरक्षित रहेगा। यदि इस दौरान परिसर को सैनिटाइज नहीं करवाया जाता तो भी, या फिर कोई कोरोना संक्रमित प्रवेश कर जाता है, फिर भी परिसर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरगाह कमेटी के कार्यवाहक नाजिम डॉक्टर आदिल ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड भारत सरकार एवं यूनाइटेड स्टेट्स की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा स्वीकृत अंतरिक्ष इंजीनियरिंग फर्म जयपुर द्वारा दरगाह शरीफ में कोविड कोर्ट करवाया गया है। यह सतह पर सेल्फ डिसइंफेक्टिव प्रॉपर्टी पैदा करता है, जिससे वह सतह पूरी तरह से वायरस प्रूफ हो जाती है और यह सतह स्थान को हॉटस्पॉट भी नहीं बनने देती। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। कोरोना से बचाव और एहतियात के लिए हमने काफ़ी कदम उठाए हैं और यहाँ आने वाले ज़ायरीन को हमने उसकी हिदायतें भी दी हैं। मगर अभी फ़िलहाल एक चीज़ हमारे सामने आई थी नैनो तकनीकी कोविड कोर्ट की, उसके ज़रिए हमने पूरी दरगाह शरीफ को अभी कोविड कोर्ट की लेयर से कराई। एक शील्ड कवर होता है, इसकी ख़ास बात यह है कि इसे कराने के बाद 90 दिन तक वो एरिया पूरी तरह से सेफ़ हो जाता है। हम अगर बात करें तो हमारा मकसद ख़ास तौर से ये था कि यहाँ जो आने वाला ज़ायरीन है वो सेफ़ रहे। अगर कोई चीज़ यहाँ पे
हम सैनिटाइज कर रहे हैं या उसके बाद कोई इन्फेक्टेड आदमी आके जा रहा है तो दूसरों को मुतासिर ना करें। इस कोविड शॉट की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है, सपोज़ कोई इन्फेक्टेड आदमी यहाँ आ गया, उसने किसी चीज़ को टच किया या कुछ भी करा, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो जराइम्स है उसके बैक्टीरिया को मार देते हैं और अगले आने वाले के लिए वो जगह सेफ रहती है। वैसे दरगाह शरीफ में हर जगह को छूने के लिए, चूमने के लिए मनाही की गई है, मगर फिर भी एहतियाती कदम को देखते हुए हमने इस चीज़ को दरगाह शरीफ में कराया है ताकि यहाँ आने वाला ज़ायरीन पूरी तरह से सेफ रहे और उससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सकों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता संवाद को किया गया लाइव। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कोविड-19 जागरूकता संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया। इस जागरूकता संवाद का तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण भी किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा देश के ख्यातनाम चिकित्सकों से कोविड-19 के प्रति जागरूकता को लेकर ली गई राय को शामिल किया गया। साथ ही कोरोना में सावधानियों को लेकर भी तमाम वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपनी अपनी राय दी। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि कोविड-19 अभी देश में तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को सचेत और सावधान रखने के लिए कोविड-19 के प्रति जागरूक किया है। वरिष्ठ चिकित्सकों ने इस बारे में अपनी अपनी राय दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव सहित देश के ख्यातनाम चिकित्सक मौजूद रहे। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 का जागरूकता संवाद रखा गया था, जो पब्लिक के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब सब पे लाइव था। इसमें देश के एक्सपर्ट डॉक्टर्स उनके साथ संवाद रखा था और मुख्य ये है कि अभी भी कोविड संक्रमण का खतरा वो टला नहीं है, तो सावधानियां हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। जो 3 मुख्य सावधानियां, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना और बार बार हाथ धोना, तो इसी पर ही फोकस किया गया था कि ये जन सामान्य सभी लोग, हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी हम कोविड के संक्रमण को रोक पाएंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।